बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट साउंड लेवल इंटेंसिटी लेवल, या व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटेंसिटी लेवल, नेम एंड डिफाइन यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। तो इंसानी कान के लिए आप जानते हैं कि लाउडनेस जो सी होती है साउंड की इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इंटेंसिटी, ठीक है ना, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके लॉग के, यानी इसका मतलब हुआ कि लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ इंटेंसिटी। लिहाजा हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह से एल नॉट रिप्रेजेंट करता है लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट ऑडियोबल साउंड, तो जिसकी वजह से एल नॉट इंटू आई नॉट हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास 1 थी, इक्वेशन 2 बन जाती है। मज़ीद हमारे पास ये है कि दोनों का डिफरेंस, साउंड लेवल का डिफरेंस लिया जाता है। जब हम डिफरेंस लेंगे तो लाजमी सी बात है कि एल में से माइनस एल नॉट और के लॉग आई में से माइनस के लॉग आई नॉट आपके पास होगा। इसमें से आपने के को कॉमन ले लेना, और लॉग का फार्मूला आप क्लास 9 में पढ़ चुके थे कि 2 लॉग अगर आपके पास डिफरेंस की सूरत में मौजूद हों तो डिवाइड आता है सिंगल लॉग की सूरत में। लिहाजा आपके पास ये एक फार्मूला बन जाता है। यहाँ पर एल माइनस एल नॉट जो आपके पास मौजूद था वो डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस था आपके पास ये अननोन साउंड का है, और लाउडनेस जो आपके पास मौजूद थी इंटेंसिटी लेवल की वो आपके पास ये आ जाएगी। इस तरह से जो वैल्यू ऑफ के थी आपके पास वो डिपेंड करती है अपॉन द यूनिट ऑफ आई एंड आई नॉट एंड ऑन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। अगर हम ये सपोज कर लें कि एनी साउंड अननोन साउंड अगर वो 10 टाइम्स ग्रेटर देन हो इंटेंसिटी आई नॉट के, तो जो फेंटेस्ट ऑडिएबल साउंड होगी हमारे पास वो ये होगी। लिहाजा हम के को अगर 1 पुट अप कर देते हैं तो लॉग हमारे पास आई ओवर आई नॉट बन जाएगा, और ये बेल के अंदर मौजूद होगा। क्योंकि बेल वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड होता है, इसलिए हम इसको स्मॉलर यूनिट के अंदर लेकर आते हैं जो डेसीबेल होता है। डेसी मीन 10, ठीक, तो डेसीबेल मीन 10 लॉग आई ओवर आई नॉट आपके पास आता है। इस तरह से हम पूरा इसका वो ड्राइव कर लेते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ इंटेंसिटी लेवल की आपको साउंड्स वगैरह दी गई हैं, दे रहा है यहाँ पर आपको, तो ये बुक में भी मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन इको ऑफ साउंड। तो बाकी ये था एक्सप्लेन इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आपके पास, तो व्हाट इज़ आपके पास आती हैं जी कंडीशंस फॉर इको। तो इस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो व्हेन साउंड इज़ इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, यानी ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे लाइट आपके पास होती है, लाइट भी जब इंसिडेंट करती है किसी भी सरफेस ऑफ मीडियम पर तो वो बाउंस बैक हो जाती है। एज सेम साउंड भी यही काम करती है कि फर्स्ट मीडियम में बाउंसेस बैक हो जाती है, और ये जो काम था इसका साउंड का वो इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। और मेरे ख्याल में शायद आपको पहले क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया हो। तो जब हम क्लैप करते हैं, शाउट करते हैं नियर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच एज, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, माउंटेन होता है, तो हम देखते हैं कि इस तरह से जो साउंड होती है वो अगेन एंड अगेन हमें सुनाई देती है, क्योंकि जो सेंसेशन हमारे पास मौजूद होती है वो 0.1 सेकंड तक हमारे दिमाग पर उसकी सेंसेशन रहती है। और ये जो डिस्टेंस था हमारे पास वो तकरीबन 17 मीटर होता है वन वे। तो अगर वो 34 मीटर तक अगर हमारे पास होगा तो इस तरह से आप इको की जो साउंड थी उसको आसानी से सुन सकते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास कि हाउ स्पीड ऑफ साउंड वेरीज इन डिफरेंट मटेरियल। तो स्पीड ऑफ जो साउंड होती है वो डिपेंड करती है अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम पर। तो डिफरेंट डेंसिटीज़ की अगर हमारे पास मीडियम मौजूद होंगे तो उनमें स्पीड ऑफ साउंड भी वेरी करेगी। अब जैसे स्पीड ऑफ साउंड होती है लिक्विड के अंदर तो 5 टाइम्स होती है गैसेस से ज़्यादा,
और अगर आप सॉलिड में चले जाएं तो ये फिर 15 टाइम्स होती है गैसेस की निस्बत में। तो स्पीड ऑफ एयर जो आपके पास मौजूद होती है साउंड में, वो फिज़िकल जो कंडीशंस होती हैं उनसे चेंज हो जाती है, जैसे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आपके पास मौजूद होती है। अब स्पीड ऑफ जो साउंड होती है एयर में वो इतनी है आपके पास रूम टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मौजूद हो उसकी मिकदार, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड आपके पास मौजूद होती है वो भी चेंज हो जाएगी। और जो रिलेशन हमारे पास मौजूद होता है वो v इजिकल टू एफ लैम्डा से होता है, जहाँ पर आपको पता है कि v स्पीड है, f से फ्रीक्वेंसी थी, और लैम्डा आपके पास जो मौजूद था वो वेव लेंथ थी आपके पास साउंड की, वेव्स की। अभी हमारे पास थे इसमें सवाल, डिफाइन म्यूज़िक प्लीजेंट साउंड, म्यूज़िक एंड नॉइस वगैरह। तो ऐसी साउंड्स जो प्लीजेंट इफ़ेक्ट करती हैं हमारे ईयर पर, तो इसको हम लोग म्यूज़िकल साउंड का नाम देते हैं। जैसे कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली साउंड हो सकती है, हारमोनियम वाली हो सकती है, और साउंड विच हैज़ जैरिंग इफ़ेक्ट, अनप्लीजेंट इफ़ेक्ट जिसके होते हैं हमारे पास, तो उसे हम लोग नॉइस का नाम देंगे। तो ट्रैफिक, मशीनरी की जो आवाज़ हमारे पास आएगी, साउंड वगैरह, वो सारी नॉइस के अंदर आएगी। इसी तरह से ये क्वेश्चंस हमारे पास आ चुका है बोर्ड के उसमें भी, कि एक्सप्लेन नॉइस पोल्यूशन एंड व्हाट इज़ द सेफ लेवल ऑफ नॉइस थी आपके पास। तो नॉइस पोल्यूशन ये मेजर इशू है हमारे पास, कंसर्न इन बिग सिटीज़ है। अनडिज़ायरेबल साउंड हमारे पास मौजूद होती है, यानी हम नहीं चाहते कि हम लोग सुने, लेकिन हमें सुनना पड़ता है, डिज़ायरेबल नहीं होती। तो ये जो अनडिज़ायरेबल साउंड हमारे पास होती है, हार्मफुल होती है हमारे हेल्थ के लिए, इंसान के लिए, और दूसरे भी स्पीशीज़ यानी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके पास मौजूद होती हैं उनके लिए भी। तो सोर्सेज ऑफ जो नॉइस पोल्यूशन होती है उसमें ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन आता है, हैवी मशीनरी कहा जाता है, कंस्ट्रक्शन एरिया आपके पास आता है। बाकी रह गया आपके पास नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ साउंड का, तो वो तो आप जानते हैं कि जी इंसान पर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो यहाँ पर दिए मैं आपको, कि हेयरिंग लॉस हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, इसी वजह से फिर एग्रेशन भी हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, हाई स्ट्रेस लेवल आपके पास मौजूद होगा। तो बाकी रह जाता है हमारे पास सेफ़ लेवल ऑफ नॉइस हमारे पास होती है। तो इसके दो फैक्टर हैं, एक तो एक लेवल यानी वॉल्यूम ऑफ द नॉइज़ आपके पास आएगा, दूसरा पीरियड ऑफ एक्सपोजर होगा कि कितनी देर तक वो आप नॉइज़ की जो साउंड होती है उसको आप सुनते हैं। तो लेवल ऑफ जो नॉइस आपके पास मौजूद होता है रिकमेंडेड है आपके पास इन मोस्ट कंट्रीज़, वो आपके पास 85 to 90 dB है, और 8 वर्क आवर तक आपके पास। इससे ज़्यादा शायद आप लोगों के लिए यानी उन लोगों के लिए ज़्यादा हार्मफुल हो। इसी तरह से वेज टू रिड्यूस नॉइज़ आपके पास आती है, तो पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस द एक्सेप्टेबल लेवल है। कैसे कर सकते हैं कि नॉइज़ी जो मशीनरी होती है उसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो मशीनरी होती है उससे रिप्लेस करके हो सकता है। तो इसी तरह से पुटिंग साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स आपके पास हो सकते हैं, हेयरिंग प्रोटेक्शंस आपके पास मौजूद होते हैं डिवाइसेस, जैसे कि आपने देखा होगा कि जेट प्लेन वगैरह को जब लैंडिंग करवाई जाती है तो वहाँ पर मौजूद जो स्टाफ होता है उसके कानों पर आपने देखा होगा कि हेडफोन की तरह से वो डिवाइसेस लगाए हुए होते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन, यानी टेक्निक होती है, मेथड होती है जिसकी वजह से हम अनडिज़ायरेबल साउंड को एब्जॉर्व करवाते हैं सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस में। आपने देखा होगा कि अगर आप घरों पर भी कमरे हमारे पास मौजूद होते हैं तो उन कमरों में अगर वो खाली कमरे हों तो आपकी आवाज़ जो उनसे होती है वो गूंजती है, लेकिन जब आप उसमें मुख्तलिफ सामान रख देते हैं, कर्टन लगा देते हैं, उसको रख कर देते हैं, यानी इसमें कालीन वगैरह बिछा देते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि फिर आपकी जो आवाज़ होती है वो उसमें सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग एक्वेस्टिक प्रोटेक्शन कर सकते हैं।